बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 है जी हमारे पास एक मिनट। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास जी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसके मैं आज आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ? आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 के ऊपर आ जाइए। तो क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, वाई डू लार्ज मल्टीसेलुलर मैनी सेल प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसका है जी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड्स to provide every cell with oxygen, water and nutrient, and to do this they need a transport system because diffusion will be too slow। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू सेट ऑफ ट्यूब्स which make up the transport system of a plant। Plants have two transport system, xylem and phloem। Xylem transport water and mineral, phloem transport sugar and amino acid dissolved in water। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर अबाउट्स वुड यू फाइंड द टू सेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन अ लीफ। यानी कि ये जाइलम और फ्लोएम आपको लीफ के अंदर कहाँ नजर आते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यूज इन द प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड द फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट बाय द फ्लोएम। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द वाटर एंटर इनटू द रूट हेयर। यानी कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके अंदर वाटर जो है वो रूट हेयर्स के अंदर इंटर होता है। वाटर इंटर द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट सच एज वाटर मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, विच सेट ऑफ ट्यूब्स कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल, डिस्क्राइब हाउ इट डज इट। ठीक है, तो इसका आंसर है जी, the xylem is made up of small vessels that connect the root and leaves। xylem transport water, mineral and nutrient from the soil to आगे है टू ऑल द प्लांट पार्ट्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सेट ऑफ द ट्यूब कैरी डिजॉल्व फूड टू स्टोरेज एरियाज, ग्रोइंग पॉइंट्स एंड अदर प्लेसेस वेयर इट इज नीडेड। ठीक है, तो इसका है, द फ्लोएम द वस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अराउंड द प्लांट बॉडी, कैरीज डिजॉल्व शुगर फ्रॉम द लीव्स और स्टोरेज साइड टू द अदर प्लांट through the other parts of the plant that require nutrients। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मोस्ट गार्डन प्लांट्स विल विल्ट एंड डाई इफ यू वाटर दैम विद अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन। वाई दिस इज। यानी कि अगर हम लोग बहुत सारे गार्डन कह रहे हैं कि गार्डन प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो कि मतलब गलना सड़ा शुरू हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते अगर उनको जो पानी दिया जा रहा है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट मौजूद है। तो ये क्यों वो ख़राब क्यों हो जाते हैं? इफ़ यू वाटर अ प्लांट विद अ सॉल्ट इट विल wilt and will eventually die। This is due to the fact that the salt water is a hypertonic solution when compared to the plant cell, and water inside the plant cell will diffuse by osmosis out of the cell in order to reduce the concentration of the salt solution। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। व्हाट इज द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम को क्या मतलब है? द स्ट्रीम ऑफ द वाटर एंड सॉल्यूट फ्लोइंग फ्रॉम द रूट टू द लीव्स तो द स्टेम इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट वेदर डज क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन डू you think will produce a high rate of transpiration? Explain your reason। Transpiration rate are higher when the relative humidity of air is low, which can occur due to the windy condition, or when the temperature are high। At higher relative humidity there is less transpiration carbon dioxide level in the air that control the stomata opening will also influences transpiration rate। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड ऑन अ सनी विंडोज विल सून स्टार्ट टू विल्ट। ठीक है, यानी कि पॉटेड प्लांट क्यों जल्दी जल्दी विल्ट होता है बजाय इसके कि दूसरे प्लांट के, और अगर वो धूप में पड़ा हुआ हो। व्हेन टेम्परेचर आर हाई एंड इट इज़ वार्म और हॉट द प्लांट लूजेस मोर वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन causing the plant to wilt if the water needs are higher than what is available। Likewise, if the air is especially dry, wilting can occur quickly। ठीक हो गया जी।
उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डू यू थिंक द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड एट नाइट। आपका क्या ख्याल है ट्रांसपायरेशन क्यों जो है अमल ट्रांसपायरेशन के प्लांट्स के अंदर कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है रात के वक्त। स्टोमेटा ओनली ओपन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देयरफॉर ड्यूरिंग द डे टाइम द ट्रांसपायरेशन इज मैक्सिमम एंड एट नाइट इट इज लेस। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई इन द समर इज इट बेटर टू वाटर पॉटेड प्लांट ड्यूरिंग द इवनिंग देन ड्यूरिंग द डे। तो इसका आंसर है जी, इन समर इट इज़ बेस्ट टू वाटर इन द अर्ली इवनिंग आवर्स और इन द अर्ली मॉर्निंग, स्पेशली व्हेन टेम्परेचर्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड द वाटर क्विकली कूल्स द रूट डाउन विच देन रिड्यूस द कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब इट। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपका ये मेरा आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।